Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कैसा होता है उसको हम देखेंगे। जैसे इससे पहले हमने मॉस्किटो का देखा था, है ना, एग रहता है मॉस्किटो, उसके बाद दो चीजें हो रही थी, या तो प्यूपे या तो लार्वा, उसके बाद फिर एडल्ट मॉस्किटो बन रहा था, फिर फीमेल मॉस्किटो एडल्ट, तो उससे अंडे आ रहे थे, फिर से वही प्रोसेस चल रही थी। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, इजी था, हमें आंसर मिल भी गया था कि एग के बाद प्यूपे पहले था या लार्वा था, कौन सा, मतलब सेकंड स्टेप कौन सी थी, सेकंड स्टेज कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ ऐसे ही हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। एक्टिविटी 10.6, लेट अस एनालाइज। अवधि एंड आयुष आर ड्रेस्ड अप इन फुल स्लीव शर्ट्स एंड फुल पैंट्स टुडे. It has been raining intermittently for a week. They are going out with their classmates for an activity. After a brief walk led by their science teacher, they reach a shallow pond. It is surrounded by trees and tall grasses. अवधि आयुष मतलब अच्छे से बढ़िया ड्रेस पहने हुए, पूरे स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई है उन्होंने और पूरी पैंट्स पहनी हुई है, फुल स्लीव की शर्ट, पूरी पैंट्स। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर अ वीक। और क्या हो रही है, पूरे हफ्ते भर कैसी बारिश चल रही है, मतलब रेनफॉल गिर रही है, वो भी कैसे, इंटरमिटेंटली। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट्स फॉर एन एक्टिविटी, है ना, वो क्या कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स की अगर हम बात करें, क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सेम क्लासमेट्स बोलते हैं ना, अपने क्लास के सखा मित्र, उन लोगों के साथ कहाँ जा रहे हैं, एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आफ्टर अ ब्रीफ वॉक, छोटी सी वॉक के बाद, लेड बाय देयर साइंस टीचर, दे रीच अ शैलो पॉन्ड, मतलब चलते गए। अब उनको लीड कौन कर रहा है, उनके साइंस टीचर उनके आगे आगे चल रहे हैं, है ना। वो कहाँ पहुंचे, शैलो पॉन्ड के पास पहुंचे। इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस। ये किससे सराउंडेड है, ट्रीज, पेड़ों से और बड़ी बड़ी घासेस से आसपास सराउंडेड है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो। The teacher cautions them to watch everything from a distance without causing any disturbance. You may also go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore it by taking due safety precautions. टीचर ने बोला, देखो आप दूर से इसको ऑब्जर्व करो, दूर से आपको क्या देखना है, इन चीजों को नोटिस करना है, वॉच करना है, बिना किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, हल्ला गुल्ला शोर गुल कोई नहीं करेगा, दूर से सावधानी के साथ आपको इनको देखना है, इसको वॉच करना है। ठीक है, जो भी है एवरीथिंग यू हैव टू वॉच इट। यू मे ऑल्सो गो टू अ स्मॉल वाटर, आप भी क्या कर सकते हैं, स्मॉल वाटर बॉडी या पॉन्ड वगैरह के पास जा सकते हैं रेनी सीजन के टाइम पे, अपने कोई भी फैसिलिटेटर जो आपके साथ रहे, कोई लीड करे या एक्सप्लोर करे, है ना, और वो भी सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ। मतलब जब भी बारिश का टाइम हो तो आप ऐसे छोटी सी वाटर बॉडी, पॉन्ड वगैरह इनके आसपास जा सकते हो, है ना, पर कोई आपके साथ फैसिलिटेटर हो जो आपको लेके जाए और आप सावधानी के साथ, पूरे प्रिकॉशन के साथ चीजों को देखो, वॉच करो। क्लियर? You may notice a white jelly-like substance on the surface of water towards the edge of the pond. Figure 10.7. अब ये दिया हुआ है आपको फिगर 10.7, ये दिखा रही है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ फ्रॉग इन अ पॉन्ड। पॉन्ड में फ्रॉग की कैसे अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब जैसे हमने मॉस्किटो की स्टेज देखी थी, एग था, फिर प्यूपे या लार्वा है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बन रहा है एक एडल्ट मॉस्किटो, फिर फीमेल आ रही है, फीमेल से फिर वापस एग, इस तरीके से चीजें हो रही थी, है ना। आप ये नोटिस करोगे कि व्हाइट जेली जैसा सब्सटेंस आपको वाटर के सरफेस पे दिखेगा, है ना, पॉन्ड के किनारे। कैसा सब्सटेंस, जेली जैसा। कैसा सब्सटेंस दिख रहा है आपको, जेली जैसा सब्सटेंस दिखेगा कि भाई वाटर के साइड में, एज में, किनारों पे। ठीक है, This may also be attached to plants growing in or around the water. अब ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये कैसा हो सकता है, ये अटैच हो सकता है ना, किनसे, प्लांट से, जो ग्रो कर रहे हैं ना, इनसे अटैच भी हो सकता है। अब आप ये देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा जो पत्ते हैं जो रहते हैं, जहाँ पे आपने मूवी वगैरह या कार्टून वगैरह देखे, निंजा हथौड़ी दिखता, तो निंजा हथौड़ी में तो निंजा हथौड़ी फ्रॉग से डरता है, वो फ्रॉग को जब भी दिखाते इसी टाइप की पत्ती में बैठा हुआ दिखाते। तो ये देखो ऐसी पत्तियों में ये जेली लाइक सब्सटेंस आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, मतलब कई बार आसपास क्या होता है, अटैच प्लांट्स भी रहते हैं। This jelly-like substance is actually a cluster of eggs of a frog and is known as sperm. अब क्या बोला जा रहा है कि जो jelly-like substance है ना, एक्चुअली क्या है, क्लस्टर है किसका, अंडों का। ये क्या है,
खूब सारे दिख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक अंडा दिख रहा है आपको, ये दिख रहे हैं ना खूब सारे अंडे, किसके? फ्रॉग के अंडे, जिन्हें क्या बोला जा रहा है? जिन्हें बोला जा रहा है स्पर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ अ फ्रॉग शोन इन फिगर 10.7। आप स्टेज देखोगे, ए बी सी डी ई एफ, पूरी स्टेज लिखी बताई गई है। हाउ विल यू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ गिवन स्टेजेस ए बी सी डी ई एफ? सम ऑफ द स्टेजेस शो डिस्टिंक्ट चेंजेस इन देयर इनिशियल एंड फाइनल शेप्स। रिकॉर्ड दीज चेंजेस इन टेबल 10.5। अब आप कैसे डिसाइड करोगे इनके सीक्वेंस को? मतलब स्टेजेस आपको दे दिया, आप देखो ना, ए दिया है, बी दिया है, तो क्या ए के बाद डायरेक्ट बी ऐसा हो जाएगा या डायरेक्ट सी ऐसा हो जाएगा? आप खुद ही सोचो ना कि ए के बाद डायरेक्ट कैसे बन रहा है। ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, ये स्टेज अलग है, एफ ई, मतलब आपको अरेंज करना है बेसिकली। ये दिया है तो आप ऐसा मत सोचो कि ए बी फिर सी फिर डी फिर ई एफ ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, आपको पूरा सीक्वेंस बताना है। ठीक है, सम ऑफ दी स्टेजेस शो डिस्टिंक्ट चेंजेस इन देयर इनिशियल एंड फाइनल शेप्स। कुछ जो स्टेजेस है वो क्या दिखा रही है? ऐसे डिस्टिंक्ट चेंजेस उनकी इनिशियल, शुरुआती और आखिरी शेप में, कि कैसे स्टार्टिंग का शेप है और लास्ट मतलब फाइनल शेप कैसा है, उसमें क्या दिखा रहे हैं? डिस्टिंक्ट चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड दीज चेंजेस इन टेबल 10.5, और इन चेंजेस को आपको टेबल 10.5 में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो आप देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, हमने स्टार्टिंग कहां से की? जैसे हमारे क्लस्टर ऑफ एक्स, एक्स का ग्रुप दिख रहा है, कई बार ये अटैच भी होते हैं। अब आपको क्या करना है? इनको अरेंज करना है। ठीक है, टेबल 10.5 में। Based on the observation listed in table 10.5, draw the life cycle of a frog. Compare the figure drawn by you with figure 10.8. अभी आपको करना है, ठीक है, फिगर 10.8 भी दिया है, उससे फिर हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे कि आपने जो लाइफ साइकिल बनाई है क्या वो सही बनाई है। तो फिगर आपको जैसे 10.8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ये देखिए कि क्या ये जो लाइफ साइकिल बनी है सही बनी है। तो हमने देखा था क्लस्टर ऑफ एग्स, जिसको स्पाउन बोल रहे हैं, तो सबसे पहले यही है, इसके बाद फिर यही है। मैंने बताई थी ना कि आप खुद सोचो, ए के बाद बी यहां लिखा हुआ था, जैसे ए इसमें लिखा था तो बी डायरेक्ट इसमें लिखा था, तो डायरेक्ट इसके बाद ऐसा बन जाएगा क्या? ये बीच वाले भी तो है, बीच वाले भी तो है ना, वही हमें अरेंज करना है। तो अभी मैं इसको हटा देती हूं, अब आप अरेंज करने की कोशिश करो। मैं बता रही हूं कि फिगर यहां पे दिया हुआ है, इसको अरेंज करो, ए बी सी डी ई एफ। जैसे इट इज सिमिलर टू सी बट हैज 2 लेग्स। ये किसकी तरह है? सी, मतलब डी कैसा है? सी की तरह है, लेकिन इसके 2 लेग्स है। ये देखो, ये सी की तरह है, डी वाला किसकी तरह है? ये डी है, सी की तरह ही है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहां पे पैर ऐसा कुछ लेग्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। यहां पे देखो, ये दिख रहा है। अब इनको हमको अरेंज करना है, मतलब पहले शुरुआत यहां से हो गई, शुरुआत के बाद बी ये दिया है, तो क्या ये भी है? नहीं, उसके बाद आपको ये भी दिया है, ये हो जाएगा, फिर ये है आपका, ये है, फिर उसके बाद ये है, ये, इनको अरेंज करना है। अब मैंने ये करके तो बता दिया, अब क्या आप अरेंज कर पाओगे? थोड़ा सा टाइम लो, अरेंज करने की कोशिश करो, ट्राई करो। मैं साइड हो जाती हूँ, यहाँ पे हो जाती हूँ, कोशिश करो। अभी मैंने ये करके बता दिया, आप बताओ। फर्स्ट तो ये है हमारा, फर्स्ट ये है और लास्ट ये, बीच के ये वाले अरेंज कर लो। अब आप इनको अरेंज करो, अब आप फर्स्ट और लास्ट ये वाले अरेंज करो कि अब इन एग्स के बाद, जो क्लस्टर ऑफ एग्स जिनको स्पाउन बोला जा रहा है, उनके बाद किसका नंबर आने वाला है? क्या एफ का आएगा या सी का आएगा या डी का आएगा? चलो बी का नहीं आएगा, इतना हमें क्लियरली समझ में आ रहा है ना। फिर एफ के बाद किसका आएगा? सी का आएगा, डी का आएगा या बी का आएगा? करो, कोशिश करो। चलो, अब यहां पे आप देख लो, है ना, 10.8 यहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले ये पहली स्टेज है आपकी, स्टेज 1 स्पॉन, डे 1, ठीक है। स्टेज 1B डे 3, ये डे 1 है, पहला दिन है। ये डे 3 से लेके 4 एम्ब्रियो, है ना। ये डे 3 से, डे 3 से लेके डे 4 तक ये रहा, सेकंड ये हो रहा है। फर्स्ट ये है, यहां पे भी लिख देती हूं फर्स्ट, ये सेकंड है। उसके बाद ये क्या है? सेकंड, मतलब स्टेज सेकंड है, स्टेज सेकंड है, लेकिन ए है, टेडपोल विद टेल। अब इसमें क्या दिख रही? पूंछ दिख रही है आपको, है ना, विद टेल। दिन 7 से 10 दिन के बीच में कैसे चेंजेस होते हैं वो ये देखो। पहले दिन ऐसा रहेगा, दिन जब दिन तीसरा या चौथे के बीच में ऑलमोस्ट इस टाइप का हो जाएगा ये दिखने में, ठीक है, ऐसे चेंजेस आएंगे, है ना। स्टेज 1B है। अब ये सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज का ए पार्ट क्या है? डे 7 से लेके 10 तक का है ना, टेडपोल विद टेल। अब उसके बाद क्या हो रहा है? स्टेज सेकंड है, बी पार्ट, टेडपोल विद लेग्स, 8 to 10 वीक्स। यहाँ पे लेग्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूंछ है। यहाँ पे आपको अब पूंछ भी दिख रही है, लेग भी आ रहे हैं। पूंछ तो ऑब्वियसली रहेगी ना, क्योंकि अब वो ग्रो कर रहा है। इसको हटा देती हूँ यहाँ से।
ये देखो छोटा सा लेग दिख रहा है, इसके कारण और नहीं दिख रहा हो ये वाला एरिया, है ना, यहाँ पे दिख रहा है कुछ, यहाँ पे नहीं है ना। अब ये इसके बाद फिर क्या है, स्टेज थर्ड है फ्रॉगलेट, 12 वीक्स में आ गया ये, है ना, ऑलमोस्ट 12 वीक्स, यानी आप समझ लो 12 हफ्तों की जो बात की जा रही है, ऐसा हो गया। ये 8 से 10 वीक्स का है, ये 12 वीक्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉगलेट, अब ऐसा हो गया, इतना बड़ा हो गया। फिर उसके बाद एक एडल्ट फ्रॉग बन गया, है ना, एडल्ट फ्रॉग बन गया 14 वीक्स में, स्टेज 4 है ये, इस तरीके से। तो ये क्या चल रही है, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, है ना, क्लियर हुआ। फिर से देख लेते हैं, ये पहला है, उसका ए पार्ट, फिर बी पार्ट, है ना, सेकंड स्टेज का ए पार्ट बी पार्ट, ये थर्ड स्टेज है, ये आपकी फोर्थ स्टेज है। यानी कितनी स्टेज में हो रहा है, 4 स्टेज में हो रहा है। जैसे हमने देखा था ना किसका, मॉस्किटो की भी 4 स्टेजेस देखी थी, ऐसे ही। क्लियर। Some of these stages have been clubbed together. For example, stages A and F in figure 10.7 have been kept under stage 1. You will find 4 stages in the life cycle of a frog. The egg stage, which progresses to the embryo stage. The tadpole stage, consisting of an early stage with a tail and no legs, and a late stage with hind legs. The froglet stage and the adult frog stage. 10.8. कुछ छूटा तो नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको करना था। देखो क्या बोला जा रहा है, कुछ जो स्टेजेस है वो कैसे साथ कर दिए, क्लब कर दिए, मतलब किसके साथ कर दिए इकट्ठा। फॉर एग्जांपल स्टेज ए और एफ, आप देखोगे स्टेज ए और स्टेज एफ को फिगर 10.7 में, है ना, इनको किसके अंदर रखा है, आपने इनको स्टेज 1 के अंडर रखा है। यू विल फाइंड 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। आप क्या देखोगे, फ्रॉग की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस देखोगे, ठीक है, 4 स्टेजेस दिखेगी, मैंने बताई ना 4 स्टेज है ना यहाँ पे। देखो भले ही खूब सारे, लेकिन ये साथ में है ना, मतलब ए और ये बी, ये वाला और ये वाला, यानी जिसको क्या बोल रहे हैं, एफ। आप बोलोगे मैम ये एफ कहां से आया, आप यहां पे देखो, ये ए और ये एफ था ना, ये ए और एफ सेम स्टेज में, स्टेज 1 का, स्टेज 1 ये हो जाएगा आपका ए, स्टेज 1 हो जाएगा आपका बी, ठीक है, स्टेज 1 हो जाएगा ए, स्टेज 1 हो जाएगा बी, ठीक है स्टेज 1, लेकिन क्लब करें ना साथ में, दोनों ही है, एक के बाद एक, मतलब हम बोलते हैं ना कि पॉइंट 1 मतलब ए है तो ए का भी पॉइंट 1, ए का भी पॉइंट 2, जैसे पॉइंट 1 होता है तो उसका ए बी सी डी, ऐसा आप समझ रहे हो, समझ में आ रहा है वैसे ही। अब यहाँ पे हमने सेकंड देखी, तो सेकंड भी दोनों साथ में थी, यहाँ जाओ, यहाँ पे समझ में आएगा, सेकंड भी दोनों साथ में थी। ये देखो, ये है आपकी स्टेज सेकंड, ए है उसका स्टेज सेकंड, ये बी है ना, यहाँ पे टेल आ गई है, पूंछ आ गई है, पूंछ के साथ साथ यहाँ पे पैर भी आ गए हैं, ठीक है। फिर ये अलग है इकलौता, फिर ये अलग है इकलौता, ये दो साथ में दी हुई है, क्लियर। अब इसको रीड करते हैं। यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में आपको 4 स्टेजेस दिखेगी। सबसे पहली स्टेज रहेगी आपकी एग स्टेज, ये दोनों क्या है, ये एग स्टेज में। उसके बाद टेडपोल स्टेज। अब टेडपोल स्टेज में यहाँ पे आप देख रहे हो पूंछ आ गई, पूंछ के बाद क्या हो रहा है, इसके बाद इस नंबर पे फिर हो रही है लेग आ रहे हैं ना, पैर आ रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ एन अर्ली स्टेज विद अ टेल एंड नो लेग्स। पहली की जो स्टेज देखी सिर्फ टेल है, पूंछ है, लेग दिख रहे नहीं दिख रहे, बाद के इसमें लेग्स आ गए, क्लियर। एंड अ लेट स्टेज विद हिंड लेग्स। द फ्रॉगलेट स्टेज, अब यहाँ पे अभी लेग्स का मैंने बता दिया। फिर फ्रॉगलेट स्टेज आई, ये देखो, उसके बाद एडल्ट फ्रॉग स्टेज। अब क्या बन गया, एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो ये क्या है, फ्रॉग साइकिल, ठीक है। एडल्ट फ्रॉग है, फिर वही फीमेल फ्रॉग, वो अंडे हो जाएंगे, उसके बाद फिर से वही स्टेज शुरू हो जाएगी, जैसे हमने मॉस्किटो का देखा था, क्लियर हो गया। 4 स्टेज है मॉस्किटो की तरह, बट ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में दो साथ में ऐसे ले लिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। पता चले आप बोल रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 नहीं, ओनली 4 स्टेज वी हैव, क्लियर। कौन सी है, फिर से मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। पहली स्टेज हमारी ये है एग स्टेज, सेकेंड स्टेज हो जाएगी हमारी यहाँ पे टेडपोल स्टेज, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे फ्रॉगलेट, थर्ड स्टेज, उसके बाद हो जाएगी हमारी एडल्ट फ्रॉग स्टेज, ये हो जाएगा फोर्थ। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, इजी है ना, आ रहा है समझ में, ओके। डिस्कस इन दी क्लास अलॉन्ग दी फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये कुछ पॉइंट्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हाउ आर दीज एक्ट्स ऑफ अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एक्ट्स दैट यू मे हैव सीन। कैसे ये जो एक्ट्स है किसके, फ्रॉग के अलग है अदर एक्ट्स से, अदर जानवरों के एक्ट से, है ना, जो आप देखते हो। अब फ्रॉग के एग आप देखो, ये रहे,
दिख रहे हैं ना आपको, ये स्टेज 1 स्पाउन और उसके बाद स्टेज 1 का बी एम्ब्रियो 3 to 4 डेज, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। कैसे दिख रहे हैं? क्लस्टर्स में इकट्ठा साथ में दिख रहे हैं, और जेली लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जेल होता है ना, जेली जेली आपको पता है किस टाइप की होती है, उस टाइप के दिख रहे हैं। और अदर एग्स जैसे आप देखते हो अदर एनिमल्स के, तो आपको पता ही, आपने देखे हैं बहुत अच्छे से, वो कोटिंग होती है व्हाइट कलर में, हार्ड से रहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है? क्लस्टर्स में और जेली लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, ऐसे जेली जैसे ऐसे कवर्ड है। सेकेंड, विच स्टेज हैज दी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन? कौन सी स्टेज की शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन यानी सबसे कम अंतराल, सबसे कम ड्यूरेशन रहा है? तो स्टेज 1 ए, स्टेज 1 बी, स्टेज सेकंड ए, स्टेज सेकंड बी, स्टेज थर्ड, स्टेज 4। अब यहां पे आप देखो ये डे 1 का है और ये डेज 3 to 4 का है, तो क्या समझ में आ रहा है? यहां पे हम पहुंच गए 7 to 10 और वीक्स में आ गए 8 to 10 वीक्स, यहां पर भी वीक्स में, यहां भी वीक्स में, यानी सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज आपको, मतलब स्टेज आपको जो समझ में आ रही है कौन सी? स्टेज 1, है ना, ये वाली स्टेज। क्लियर? नाउ, इज देयर अ चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग? क्या किसी भी प्रकार का बदलाव आपने देखा हैबिटेट में, जो बदलाव जो लाइफ साइकिल में आए फ्रॉग के? हाँ भाई, पहले आपको अंडर वाटर पानी के अंदर ये देखने को मिल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो हुए, कैसे हुआ? एम्ब्रियो, फिर यहाँ पे टेडपोल विद टेल आ गई, उसके बाद टेडपोल विद लेग्स आ गए, उसके बाद फ्रॉगलेट हो गए, ये दिख रहा है आपको, फिर पहुंच गए एडल्ट फ्रॉग कहाँ पे? जमीन पे, लैंड पे, है ना। अभी एक्वेटिक लाइफ में थे, एक्वेटिक हैबिटेट आपको दिख रही है, फिर टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे आ गए, है ना। एम्फीबियंस जो हम इन्हें बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी, ठीक है। तो क्या हैबिटेट में चेंज आया? जी हाँ, बिल्कुल चेंज आया है। How do the special features support that stage? अब क्या ऐसे खास या स्पेशल फीचर्स थे जो इस स्टेज को सपोर्ट करते थे? तो क्या फीचर हो गए? हमने देखा था भाई, इनको क्या गिल्स रहते हैं, ठीक है, और क्या? टेल थी, टेल सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हो लेग्स भी आ गए, क्लियर हो गया। तो धीरे धीरे अब चेंज, पूरा एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो क्या किस चीज ने इनको सपोर्ट करा? आप बोलोगे गिल्स, और यहाँ पे टेल आपको दिख रही है। क्लियर? आया समझ में? तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, कुछ भी बहुत ज्यादा टफ है नहीं, मस्त है, बढ़िया है। आगे बढ़े, चलो। Observe figure 10.8. You will see the tadpoles develop legs but still have tails. Tails help them swim in water. Tadpoles grow gradually and start looking like little frogs called froglets. They still live in water but begins to spend some time on land. They continue to grow and lose their tails completely. Their legs become strong to help them jump and land. They become fully developed adult frogs living both in water and on land. अभी मैंने वही बात बोली है ना कि ये नीचे नीचे आपको ब्लू दिख रहा है यानी पानी भी है, लेकिन जब बड़े हो जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जमीन भी दिख रही है। अब इसको पूरा समझाया जा रहा है, समझो। सिर्फ ऐसा नहीं कि जमीन दिख रहा है, पानी दिख रहा है, नहीं। आप फिगर 10.8 को ऑब्जर्व करोगे, आप ये देखोगे जो टेडपोल्स है उन्होंने क्या डेवलप करे? लेग्स डेवलप करे। क्या निकल गए भाई? आप देखोगे जो टेडपोल्स है इनमें क्या आ रहा है? पैर आ रहे हैं। ये देखो, पैर डेवलप करे, ठीक है। पहले टेल थी और पैर आ रहा है, मतलब टेल भी है साथ में। सबसे पहले टेल आई, फिर पैर के साथ साथ टेल अभी भी है। Tadpoles grow gradually and start looking like little frogs called froglets. अब ये जो tadpoles है धीरे धीरे बढ़ने लगे, धीरे धीरे ग्रो होने लग गए और किसकी तरह दिखने लग गए? छोटे से फ्रॉग्स की तरह, जिन्हें फ्रॉगलेट्स बोला जाता है। जैसे ग्रो होने लग गए, ये देखो, है ना, मेढक जैसे ही दिख रहे। समझ में आ रहा है आपको कि भैया हाँ ये मेढक है, ठीक है। दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगिन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड। अभी भी किसमें जी रहे हैं? आपको खुद दिख रहा है, आप खुद ही देखो कि अभी भी पानी का ही दिखाया जा रहा है, पानी के अंदर ही है ना। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? मतलब पानी में ही, दे स्टिल लिव इन वाटर, वाटर में ही जीते, लेकिन कुछ टाइम अब वो जमीन पर भी रहना शुरू कर देते। मतलब अब पहले पानी का तो रोल था, लेकिन अब जमीन का भी रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कौन सी स्टेज में? फ्रॉगलेट वाली। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लूज देयर टेल्स कंप्लीटली। अब वो ऐसी ग्रो करते रहते और कंप्लीटली धीरे धीरे उनकी टेल पूरी ही चली जाती है। आप देखो यहाँ पे टेल दिख रही है, यहाँ से टेल शुरू हो रही है, यहाँ पे भी पूंछ है, यहाँ पे भी पूंछ है। क्या यहाँ पे आपको कोई टेल दिख रही है, पूंछ दिख रही है मेढक की, फ्रॉग की? नहीं दिखेगी। तो कंप्लीटली इनकी टेल ये क्या कर देते हैं? लूज कर जाते। देयर लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग टू हेल्प देम जंप एंड लैंड। इनके जो लेग्स है वो क्या बन जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं जंप करने में और लैंड करने में, ठीक है। दे बिकम फुली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग्स लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये क्या बन जाते? पूरी तरह से एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। फिर ये दोनों ही जगह, पानी में भी और जमीन पे भी रहने लग जाते हैं। यानी कितनी अच्छी बात है, एक्वेटिक लाइफ भी और टेरेस्ट्रियल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। पानी में भी है, पानी में आप देखते हो पत्ते, जैसे निंजा हथौड़ी देखना, तो पानी में भी बैठे दिखेंगे पत्तों पर, और जमीन पर भी कूदते हुए आपको दिखते हैं।
क्लियर हुआ? तो कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? फिर से बताना है कि हैबिटेट इनका कैसे चेंज होता है। आपने देखा कि यहाँ तक ये किस पे ही है, यहाँ तक ये पानी में, पूंछ आ रही है, पूंछ के बाद पैर आ रहे हैं, है ना। अब फ्रॉगलेट बन गए तो थोड़ा थोड़ा भी किस पे डिपेंड होने लग गए? लैंड पर। लैंड पर भी अब इनको इंटरेस्ट आने लग गया कि भाई ज़मीन भी कोई चीज़ होती है, यहाँ पे भी होना चाहिए। फिर ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, पूरी तरीके से इनकी पूंछ चली जाती है, पूंछ नहीं रहती, यहाँ आपको दिख रहा है। फिर ये किस पे भी डिपेंड हो जाते हैं? लैंड। मतलब अब ये जंप करते ज़मीन पर आने लग जाते हैं पूरी तरीके से। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं? वाटर पे भी और लैंड पे भी डेवलप हो रहे हैं। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? यानी मेढक भाई डेवलप होते हैं, जो एडल्ट फ्रॉग्स होते हैं दोनों ही जगह रहते हैं, चाहे हम जमीनों की बात करें, लैंड की बात करें या हम वाटर की बात करें। Do you think that birds also show significant changes in the various stages of their life cycle? क्या बोला जा रहा है कि आप मतलब जैसे हमने एनिमल्स का देखा था कि अलग अलग स्टेजेस होती है एनिमल्स की। फ्रॉग्स का एग्जाम्पल ले लो, मॉस्किटो का एग्जाम्पल अगर हम देखें, है ना, एग रहता है ना, उसके बाद फिर आपने देखा था कि एम्ब्रियो, उसके बाद जो है फ्रॉगलेट्स होता है। तो ये प्रॉपर पूरी स्टेज होती है, एडल्ट फ्रॉग हो जाता है ना, ये हमने देखा था जैसे फ्रॉग का। अब यहाँ पे बात आ रही है किसकी, कि बर्ड में भी ऐसे कोई चेंजेस होते हैं। तो हाँ, बर्ड में भी हम क्या आंसर कर देंगे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यस वी सी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी बर्ड्स ऑल्सो, है ना। बर्ड्स की जो लाइफ साइकिल होती है अगर उसकी बात करें तो इसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले एक चिड़िया क्या देती है? अंडा देती है। अंडा देने के बाद क्या होता है? अंडा भाई हैच होता है, फूटता है, चूजा बनता है ना, छोटे छोटे से चूजे से रहेंगे, क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे से लगते हैं। उसके बाद नेस्लिंग होती है, मतलब वो नेस्ट में रहते हैं, है ना, अपनी मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं। जो है क्या बोलते हैं नेस्ट को हिंदी में? वो टर्म है यार, घोंसला। हाँ, घोंसला, घोंसले में रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? घोंसले में रहने के बाद क्या हो जाएगा? फ्लैजलिंग। अब जैसे अभी भी मतलब अगर हम कहें अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, वो थोड़ा बहुत ग्रो होने लग जाते हैं, अभी भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। फिर उसके बाद उड़ने लग जाएंगे, धीरे धीरे उड़ने लग जाएंगे। उड़ने के बाद प्रॉपर मतलब एडल्ट फिर बर्ड बन जाएंगे। उड़ना, फिर जो है हंट करना, शिकार करना, है ना, उनको भी तो खाने पीने के लिए चीजें चाहिए होती है। तो ये क्या है? प्रॉपर लाइफ साइकिल ही तो है। अलग अलग स्टेजेस है कि पहले अंडा था, अंडा फूट के चूजा बना, उसके बाद भाई ये लोग जो है घोंसले में रह रहे हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े ग्रो हो रहे हैं, अभी भी अपने पेरेंट्स पे खाने पीने के लिए डिपेंड है। धीरे धीरे फिर वो उड़ना सीख रहे हैं, उड़ना सीख रहे हैं, लेकिन अभी भी नेस्ट में, लेकिन फिर प्रॉपर तरीके से आप देखते हैं पक्षी खुल के बिल्कुल उड़ रहे हैं, है ना, फिर कीड़े मकोड़े पकड़ के ला रहे हैं या अदर बर्ड की हंटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर प्रोसेस इनकी शुरू हो जाती है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जैसे एनिमल की लाइफ साइकिल हमने देखी, ऐसी बर्ड्स में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उनकी लाइफ साइकिल में। क्लियर? How does the life cycle of animals differ from that of plants? अगर इसके सिंपल से एक दो मैं आपको डिफरेंसेस बता दूं, है ना, कि कैसे जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल है एनिमल से डिफर करती है। तो सबसे पहले एनिमल की लाइफ साइकिल हमने क्या देखी? भाई एनिमल्स क्या रहते हैं? एनिमल भाई जो है मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। प्लांट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी, आपको दिखेंगे एक ही जगह पे, है ना, धीरे धीरे अपनी जगह पे ग्रो होते हैं। लेकिन एक चीज आप देखोगे एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंस, कि जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। उनके टहनियां कट जाए, उनके जो है फ्लावर्स टूट जाए, या उनके जो फ्रूट्स आप ले लो फिर भी फ्रूट्स ग्रो होते हैं, फ्लावर्स लगने लग जाते हैं, पत्तियां टूट जाती है, मतलब झड़ जाती है, पत्तियां ग्रो होने लग जाती है। क्या हम बोलेंगे कि इतने साल तक ही ग्रो हो रही? नहीं, आप देखोगे हर साल दर साल हर पेड़ में पतझड़ होता है, पत्तियां आती हैं, फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, चीजें चलती रहती है। लेकिन एनिमल्स एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर स्टेज तक ग्रो करते हैं, है ना, प्रॉपर टाइम तक ग्रो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप देखोगे कि मतलब हाथी क्यों, हम डॉग का एग्जांपल ले लें, फिर आपको और बड़ा दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है। नहीं, एक प्रॉपर टाइम तक, एक डिफाइनेड स्टेज तक वो इतने रह जाते जितनी उनकी हाइट जैसे हम है। अब ऐसे तो मैं ग्रो होने के लिए बहुत ग्रो होती जाऊं, अगर मेरी ग्रोथ ना रुके, है ना, अगर मेरा हाथ कट जाएगा दोबारा हाथ आ जाएगा? नहीं आ सकता। एनिमल्स के आप देखते हो पैर नहीं होता, किसी की जो हाथ नहीं होते, तो क्या दोबारा आ जाते? नहीं। लेकिन आप देखोगे प्लांट्स, उनकी टहनियां कटती है तो दोबारा टहनियां ग्रो होती हैं ना, पत्ते ग्रो होते हैं। तो ये आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, है ना। एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पायरेशन होता है ना। अब बात करें अगर यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स की, तो कैसे रेस्पायर करते हैं भाई? उनमें स्टोमेटा, पोर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? डिफरेंसेस हो जाएंगे कि कैसे लाइफ साइकिल एनिमल की डिफरेंट होती है प्लांट की लाइफ साइकिल से। क्लियर? चलो भाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। भाई लिविंग वर्ल्ड के हिस्सा है, लिविंग बीइंग्स है दोनों। दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ्स। अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस
चलते रहते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे वेरियस चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हम एनिमल्स की बात करें चाहे प्लांट्स की बात करें। वी हैव लर्न दैट द टाइनी प्लांट्स ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ बिग ट्री। हमने देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं और किस में टर्न होते हैं, बड़े बड़े पेड़ों में। We have also learned how animals grow and change from young ones to adults. हमने ये भी देखा कि कैसे जो एनिमल्स ग्रो होते हैं और किस में बदलते हैं, यंग वंस टू अडल्ट, मतलब जानवर छोटे रहते हैं, पिल्लू प्यारे से पपी किटन्स छोटे छोटे से रहते हैं, मतलब हम सभी जानवरों की बात करें, हम सिर्फ कैट या डॉग्स की बात करें, फिर वो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं। यानी क्या हो रहा है, प्लांट से ट्री बनना, यंग वन से बड़ा जो एडल्ट एनिमल बनना, तो ये चेंजेस ही तो है, बदलाव ही है, ठीक है। This journey varies from each animal, making it unique and special. और ये जर्नी क्या होती है, हर टाइप के एनिमल में क्या करती है, वेरी रहती, मतलब वेरी करती है। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ही सेम प्रोसेस हो रही है ना। और इसीलिए हम कह सकते हैं यूनिक है और ये खास भी है, स्पेशल भी है। We have seen pupae change into insects and tadpoles change into frogs. तो क्या सेम है, अगर मॉस्किटो की बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो बिल्कुल सेम है क्या? हाँ, ये हमें दिख रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं, कि जैसे अगर मच्छर की बात करें तो प्यूपा, उसके बाद प्यूपे से इंसेक्ट बन रहा है ना। फ्रॉग की बात करें तो टेडपोल से फ्रॉग बन रहा है। सेम है क्या? सेम नहीं है, लेकिन चेंजेस तो है जो कि यूनिक है, चाहे मॉस्किटो की बात करें चाहे फ्रॉग की बात करें। सच चेंजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड। और ये चेंजेस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और इस टाइप की क्या कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। We should also take care of them and their homes. भाई हमें क्या करना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए, उनके घर की केयर करना चाहिए। भाई जानवर है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, चाहे बर्ड्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ये क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। By nurturing and preserving their homes, we contribute to this flourishing living world, है ना। नर्चर करके, प्रिजर्व करके इनके घरों को हम क्या कर रहे हैं, इनके वर्ल्ड को, इनकी दुनिया को क्या कर रहे हैं, फ्लोरिश कर रहे हैं, है ना, संपन्न कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलो, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ही इसको अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर। और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनके घरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेड़ काट रहे हैं, है ना, जंगल काट रहे हैं, जानवर कहाँ रहेंगे, बर्ड्स कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ भाई ये वीडियो एंड होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।